दरिया सिंध के बहाव में तेजी, जिना बैराज और चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। दरिया में पानी की सतह भी बुलंद हो गई, जिसके बायस कच्चे के नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए, जबकि ढंगाना के मकाम पर दरिया कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया, जिस पर इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सरापा एहतजाज है। आपको बता रहे हैं कि दरिया सिंध के बहाव में तेजी, जिना बैराज और चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। दरिया में पानी की सतह भी बुलंद हो गई, जिसके बायस कच्चा के नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए, जबकि ढंगाना के मकाम पर दरिया कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया, जिस पर इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मियांवाली में जिना बैराज और चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। दरियाए सिंध के बहाव में तेजी आने से पानी की सतह भी बुलंद हो गई। जिना बैराज में पानी की आमद 3,63,013 क्यूसेक, अखराज 3,55,013 क्यूसेक रिकॉर्ड। थल केनाल में पानी की आमद 8,000 क्यूसेक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,68,071 क्यूसेक और अखराज 3,47,033 क्यूसेक रिकॉर्ड। जहलम लिंक में पानी की सतह 17,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से कच्चा यारो खेल का इलाका सैलाबी पानी की जद में आ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी पानी आबादी के करीब पहुंच गया। इलाका मकीनों ने मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। उधर तहसील पिपला में ढंगाना के मकाम पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों की हजारों एकड़ कीमती अराजी दरिया बुर्द हो गई। सैकड़ों मकानात भी दरियाई कटाव की नजर हो चुके हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मकीनों ने शेर शाह सूरी रोड पर शदीद एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। रूही से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि दरियाई कटाव तारीखी शाह सूरी रोड के दबाव पर पहुंच गया। हुकूमत हमारे नुकसानात का अजाला करे और दरियाई कटाव से बचाव के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। अभी तक हुकूमत वक्त ने हमारे किसी की अभी कोई इमदाद नहीं की और न कोई हमें दरिया के कटाव के लिए कोई मुनासिब इन्होंने कोई बंद बांधा है। बस वक्ती तौर पर जो करते हैं वह थोड़ा सा टुच्चा लगा दिया और फिर हमें खुश कर दिया। इसलिए हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारा शेर शाह सूरी रोड चंद कदम के फासले पर रह गए। हमें वो शेर शाह सूरी रोड के लिए जल्द अज जल्द हमारे बचाव किया जाए। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुमकिन सैलाब से बचाव की पेशगी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। डीसी का कहना था कि अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जिले इंतजामिया हिफाजती इकदाम के लिए 24 घंटे अलर्ट है। कोटद्दू में तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। तोनसा बैराज पर पानी की आमद 3,65,986 क्यूसेक, अखराज 3,48,486 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तोनसा बैराज से मुजफ्फरगढ़ कैनाल को 7,000, टीपी लिंक को 5,000, डीजी कैनाल को 5,000, कच्ची कैनाल को 500 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी है। उधर करोड़ लाल ईसन में मौजा राखवा, बीट मोंगड़, बस्ती माछी और बस्ती झक्कड़ भी दरियाई कटाव की जद में है। मकामी लोगों की तरफ से अपने घरों को मस्मार करके नकल मकानी जारी है। इलाका मकीन कहते हैं दरियाई कटाव ने तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां दरिया बुर्द हो चुकी हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बक्कर के मकाम पर भी दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सुपर बंद के अंदर दरियाई बेल्ट में पानी भर गया। दरियाई बेल्ट में रहने वालों ने नकल मकानी शुरू कर दी। इंतजामिया के मुताबिक ताहाल सैलाब का कोई खतरा नहीं। में महकमा की गफलत या मुबैना नाअहली, सैलाब और तूफानी के 12 वार्निंग के बावजूद नहरों के बंद मजबूत ना बनाए गए। किसान कहते हैं कि कई इलाकों में नहरों के बंद कमजोर हैं। शदीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद महकमा टस से मस नहीं हो रहा। आला हुकाम सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। आला हुकाम सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। आपको बता रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ में महकमा इनहार की गफलत या मुबैना नाअहली, सैलाब और तूफानी की 12 वार्निंग के बावजूद नहरों के बंद मजबूत ना बनाए गए। किसान कहते हैं कई इलाकों में नहरों के बंद कमजोर हैं। शदीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद महकमा इनहार टस से मस नहीं हो रहा। पीडीएम में पंजाब की वार्निंग के बावजूद महकमा इनहार ख्वाबे गफलत से बेदार न हो सका। मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरों के बंद और पुश्ते मरम्मत नहीं किए गए, न ही बरसाती नालों की सफाई हो सकी। गुज़िश्ता साल रंगपुर कैनाल, तलेरी कैनाल और गणेशवाह नहर में शिगाफ पड़ चुका और नहरें ओवरफ्लो कर गई थी। शहरी कहते हैं बरसाती नालों की सफाई न होने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। मजीद बारिशें होती हैं तो हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ नहरों के बंद भी कमजोर हैं। किसानों का कहना है कि ठट्टा कुरैशी
खानगढ़, सुपर नंबर 1 और 2 समेत नहरों के कई बंद कमजोर हैं। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर ये बंद इन इलाकों को सैलाब से नहीं बचा सकते। 4 साल बाद इन बंदों की तामीर के नाम पर लाखों रुपए निकलवाए जाते हैं, मगर काम कहीं नजर नहीं आता। पीडीएमए की तरफ से सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है, मगर महकमा एनहार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आला हुक्काम सूरत हाल का नोटिस लें ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। आमिर डोगर, रूही, मुजफ्फरगढ़। अब आपको बताएं कि एलपीजी सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के बायस लोधरा की सड़कें वीरान हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां डीजल पेट्रोल पर चलाने की बजाय खड़ी कर दी। मुसाफिरों की शदीद मुश्किलात का सामना ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स का कहना है कि सिलेंडर्स हटाने के बावजूद रूट परमिट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। अहमदपुर शर्किया में वैगन आतिशज़दगी सानहे के बाद एलपीजी सिलेंडर्स पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जिला लोधरा के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली 80% गाड़ियां सड़कों से गायब हो गईं। बाकी मानदा 20% गाड़ियों के मालिकान, इंतजामिया और पुलिस के नारवा रवैये से सख्त दिल बर्दाश्त था। ड्राइवर्स का कहना है कि सिलेंडर्स हटाने के बाद गाड़ियां पेट्रोल पर मुंतकिल कर चुके हैं, मगर मोटर व्हीकल एग्जामिनर रूट परमिट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ही नहीं कर रहे। खत्म हो गई है, जो 20% पेट्रोल पे चल रही हैं। हम अपने रूट पासिंग भी बनवाने के लिए तैयार हैं। पासिंग के लिए जाते हैं तो वो रिजेक्ट करके भेज देते हैं गाड़ी। हम 70 तरह के फॉल्ट निकाल देते हैं गाड़ी में, तो लिहाजा हमारे साथ जो पेट्रोल पे गाड़ियां चल रही हैं उनके साथ ताउन किया जाए। नहीं मिल रही पेट्रोल गाड़ियां हैं, हम वहाँ जाते हैं, वो हमें यहाँ भेज देते हैं, ये चीज़ खराब है, वो चीज़ खराब है। हम क्या क्या चीज़ बनवाएं? ये तो कह देने हुकूमत का काम है, ज़रा उनको कहें, मेहरबानी करें, हमारी गाड़ियों की पासिंग करवाएं। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना है कि महंगाई के बायस ट्रांसपोर्ट का कारोबार पहले ही घाटे का शिकार है। ऐसे में इंतजामिया, पुलिस और मोटर व्हीकल एग्जामिनर का जालिमाना रवैया इन्हें कारोबार से मुतनफर कर रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो मजबूरन ट्रांसपोर्ट के कारोबार को खैराबाद कह देंगे। एलपीजी सिलेंडर के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां अपनी जगह, लेकिन ऐसे ट्रांसपोर्टर्स जो अपनी गाड़ियां इंतजामी हिदायत पर जेन्युइन फ्यूल पर मुंतकिल कर चुके हैं, इनके लिए कारोबारी आसानियां भी इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ताकि इस कारोबार से मुंसलिक सैकड़ों अफराद अपने रिज़्क़ हलाल के हुसूल को जारी रख सकें। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। ज़रे अराज़ी की दरखेज़ी तेजी से कम होने लगी। ज़रे माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी है। जमीन की दम तोड़ती ज़रखेज़ी ने फसलों की पैदावार पर मनफी असरात मुरतब होंगे। गैर जरूरी खाद और पानी का इस्तेमाल जमीन को बेजान करने लगा है। हिमजा खान की मिट्टी कभी सोना उगला करती थी, अब इस मिट्टी की जरखेजी तेजी से कम होती जा रही है। गैर जरूरी खाद, पानी और साइंसी रहनुमाई के बगैर जरी तरीके इस बर्बादी के असल मुजरम हैं। इस हवाले से मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जो लास्ट ईयर हमने सैंपल्स किए हैं उसमें ये है कि जो अगर हम सॉइल की हेल्थ के हवाले से देखा जाए तो तकरीबन कोई 35% के करीब जो हमारी ज़मीन है वो कलर ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि 35 से भी ऊपर जो है वो कलर ज़्यादा हो चुकी है। तो इसकी मेन वजह एक तो ये पानी जो ज़मींदार लगा रहे हैं वो बहुत मतलब नुकसानदेह है। उसको टेस्ट करवाए बिना उसको आबपाशी उसकी ना की जाए। टेस्ट करवाने के बाद देखा जाए कि आया वो आबपाशी के लिए काबिल कबूल है भी कि या कि नहीं। जरी माहरीन के मुताबिक सिर्फ 1 साल में मिट्टी के 40% नमूनों में खतरे की घंटी बजा दी है। यह जमीन अब कलर ज़दा हो चुकी है, जिसमें सफेद और काला कलर दोनों पाया जाता है। 80% जरी जमीन में नामियाती मादा यानी ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। 62% में पोटाश और 85% में फास्फोरस की शदीद किल्लत है। फर्टिलाइजर के हवाले से अगर देखें जाए फर्टिलिटी में तकरीबन 99% हमारी ज़मीनें हैं वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से डेफिशिएंट है। उसमें वो ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, जो कि ज़मींदार धड़ाधड़ जो खादें डाली जा रहे हैं, जो इनऑर्गेनिक खादें हैं, वो गोबर का या ग्रीन मैन्योरिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ज़मींदार ग्रीन मैन्योरिंग की तरफ आएँ, गोबर को डालें और डीकम्पोज्ड गोबर को लेके जाएँ, रफ गोबर ना लेके जाएँ। फिर अगर हम यूरिया और फास्फोरस के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 85% हमारी जो ज़मीनें हैं वो लास्ट ईयर का जो रिजल्ट बताता है कि वो हमारी फास्फोरस के लिहाज से डेफिशिएंट है। माहिरीन का कहना है कि सफेद और काला कलर जमीन की तबाही की अलामत है। किसानों को फौरी तौर पर कुदरती खादों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, वरना अच्छी पैदावार सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से दूर। मार्केट्स में खुद साख्ता महंगाई का तूफान। शहर भर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैरफाल। शहरी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर हैं।
मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी नरखों और मार्केट रेट्स में भी वाजिया फर्क। प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी नशनामा में अदरक 450, लहसुन 190 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 500 और लहसुन 250 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 100, प्याज 44, टमाटर 60 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में हरी मिर्च 140, प्याज 60 और टमाटर 80 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 230, बंद गोभी 140, सब्ज मिर्च 200 रुपए फी किलो दस्तयाब। लीमू 300, करेले 120, बैंगन 110 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में सेब 390, पपीता 410, चीकू 200 और आड़ू 160 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में पपीता 700, सेब 650, आड़ू 300 रुपए फी किलो फरोख्त। खुबानी 300, आलू बुखारा 400 और जामुन 200 रुपए फी किलो दस्तयाब। फलों के बादशाह आम सिंदड़ी 200, अनवर रटोल 250, चौंसा 300 रुपए फी किलो दस्तयाब है। शहरियों ने इंतजामिया से सब्जियों, फलों समेत तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। सादिकाबाद में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, 165 रुपए में बिकने वाली चीनी 190 रुपए किलो हो गई। चीनी की कीमत बढ़ने से शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। सादिकाबाद में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी। चंद रोज में चीनी की कीमत में 20 से 25 रुपए इजाफा कर दिया गया। 165 रुपए में फरोख्त होने वाली चीनी 190 रुपए फी किलो हो गई। चीनी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। अवाम बहुत परेशान है। जो मजदूर बेचारा 300-500 रुपए दिहाड़ी का, तो वो क्या करेगा। तो हमारी भरपूर अपील है वजीर पाकिस्तान से, वजीर आला मरीम नवाज साहबा से। तो मरीम नवाज साहब ने वादा किया था कि अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ नजर नहीं आ रहा। अवाम पिस रही है। खुदा रहा हम अवाम की हालत पर रहम करें और अवाम को चीजें सस्ती कर दें ताकि अवाम अपनी जिंदगी बसर कर सके। शहरियों का मजीद कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी आ सके। आए रोज अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से हर तबका के अफराद मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रूही, सादिकाबाद। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की अशिया के मनमाने दाम और फीका पकवान स्टॉल मालिकान ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। मुसाफिरों की जेब पर इजाफी बोझ बढ़ने लगा, जबकि स्टेशन पर तैनात अमला खामोश तमाशाई बन गया। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की अशिया के मनमाने दाम, अशिया खुर्दोनोश का मेयार भी नाकिस। अशिया की रेलवे के मुकर्रर करदा निर्खों से जायद कीमतों पर फरोख्त जारी। पानी, बिस्किट, दीगर अशिया की महंगे दामों फरोख्त से मुसाफिर शदीद परेशान नजर आते हैं। यहाँ पे चीज़ें जो हैं उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाए गए हैं। जो 20 वाली चीज़ है वो 40 में मिल रही है, जो 50 वाली वो 80 में दे रहे हैं। यहाँ पे पानी की बोतल है जो 100 की मिलती है वो 150 की दे रहे हैं। मुसाफिरों का कहना था कि पानी की बोतल 100 की बजाय 130 में दे रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, हर चीज महंगी है। बिस्किट जो बाहर 40 के हैं यहाँ 60 रुपए के मिल रहे हैं और रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों को हर बार ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। 40 वाला बिस्कुट 60 में देते हैं, 30 रुपए ज्यादा इसका रेट होता है। पानी की बोतल भी महंगी मिल रही है इधर से, तो मुसाफिर परेशान होते हैं चीज से। मुसाफिरों के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर अशिया की कीमतों को रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि आम शहरियों को सफर के दौरान बुनियादी सहूलतें मुनासिब कीमत पर मैसर आ सकें। कैमरामैन आसिफ के साथ राना बिलाल, मुल्तान। फल मंडी में मुल्तानी आम की नीलामी, जनूबी पंजाब भर से फल फरोश शरीक हुए। चौंसा आम की पेटी 1300 रुपए, जबकि अनवर अटोल की पेटी 1700 रुपए में फरोख्त होने लगी। मुल्तान की मंडी में आमों की नीलामी, जनूबी पंजाब भर से फल फरोश शरीक हुए। मंडी में एक कैटेगरी के चौंसा आम की पेटी 1300 रुपए तक फरोख्त हुई, जबकि अनवर रटोल की पेटी 1700 रुपए में बेची गई। आढ़ती का कहना था कि चौंसा आम का सीजन 1 महीने का होता है। मुल्तान का आम अपने जायके और मिठास की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है। आंधी और तूफानी बारिशों की वजह से आम की फसल कम हुई है, इसलिए रेट कुछ तेज है। मुल्तानी चौंसा शुरू हो गया है जी, और रटौल के पीछे लोग भाग रहे थे। रटौल जो इस वक्त ख़त्म हो गया, अब मुल्तानी चौंसा चल रहा है। ये भी कम है, तकरीबन पहली तक वेंड अप हो जाएगा। ज़्यादा चला तो अगस्त के महीने में आप 4-5 दिन और कह सकते हैं, लेकिन ये एंड की तरफ जा रहा है। अभी भरपूर सीज़न है,
मुल्तानी चौसे का, और इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। जायके और मिठास में मुल्तानी चौसा मशहूर है और ये पूरी दुनिया में माना जाता है। पाकिस्तान से हट के आप बाहर भी देखें तो पाकिस्तान का मुल्तानी चौसा माना जाता है। एक और आड़ती का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा भी फलों के रेट में तेजी का बाइस है। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे हमें जो सहूलतें दी हैं ना, तो वो भी आपके सामने हैं, लेकिन जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से ना इसके ऊपर बड़ा असर पड़ा है। पेट्रोल महंगे होने की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है, किराए बढ़ गए हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को चौंसा और अनवर रटोल आम का इंतजार था ताकि मीठे और रसीले आम खाकर लुत्फानंदोज हो सकें। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान पुलिस की महजून की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही को मौसूल। शहर में जराइम की शरह में कमी आई, सीपीओ का दावा। सीपीओ सादिक अली का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक है। महजून में 34 गैंग के 83 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्तान पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहर्रिक। सीपीओ सादिक अली का शहर में जराइम में कमी का दावा। सीपीओ सादिक अली का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि माह जून में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई हैं। डकैती, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर जराइम में मुलविस 34 गैंग के 83 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। मंशियात में हमने 10 किलो हेरोइन बरामद की है, 10 किलो से जायद आइस बरामद की है, 530 किलोग्राम से ज़्यादा चरस बरामद किया और इसमें 470 मुलजमान को हमने जेल में भेजा। हमने 85 लोगों को पकड़ा है जिनका तल्लुक 34 गैंग से है। उनसे 4 करोड़ से ज़ायद का हमने माल मसूका बरामद किया, उनके हकदारों तक पहुँचाया। मुहतसिब ऑफिस सरकारी इदारों के खिलाफ अवामी शिकायत बढ़ने लगी। मुल्तान में गुज़श्ता 6 माह के दौरान शिकायत की तादाद में 40% तक इजाफा हुआ। पंजाब भर में शिकायत की तादाद 25% तक बढ़ गई। सबसे ज्यादा शिकायत महकमे पुलिस, रेवेन्यू और एजुकेशन के खिलाफ मौसूल हुई। सूबाई मोहतसिब में सरकारी इदारों के खिलाफ शिकायत की तादाद बढ़ने लगी। एडवाइजर सूबाई मोहतसिब मुल्तान का कहना था कि शिकायत की तादाद में इजाफे का मतलब अवाम का सूबाई मोहतसिब पर इत्माद है। गुज़िश्ता साल मुल्तान ऑफिस में 1800 शिकायत आई हैं, जबकि रवा साल पहले 6 माह में 1470 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबाई सतह पर बात करें तो इस पे जो लोगों का एतमाद जो है वो इस चीज़ पे दलालत करता है कि कितनी कंप्लेंट्स आपकी बढ़ी हैं और इसी हिसाब से फिर उनका एतमाद भी बढ़ा है। तो इस वक्त पंजाब में पिछले साल पहले 5 महीनों में पूरे पंजाब में 1860 कंप्लेंट्स आई थी पूरे साल में, और इस साल जो है अभी पहले 6 महीने गुजरे हैं और 1900 के करीब कंप्लेंट्स आ चुकी है। एडवाइजर सूबाई मोहतसिब महमूद जवेद भट्टी का मजीद कहना था कि पंजाब भर में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान अब तक 22,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल पहले 6 माह में 18,000 शिकायत आई थी। मुल्तान ज़िले की सतह पर जिसको मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पर भी ये तकरीबन 35% जो है इसमें इजाफा हो गया है। तो इससे ये साबित होता है कि लोगों का एतबार भी बढ़ा है और ये इदारा लोगों को रिलीफ दे के उनका एतबार भी ये हासिल कर रहा है और लोग इससे मुतमईन भी हैं। सूबाई मोहतसिब में सबसे ज्यादा शिकायत महकमा पुलिस, रेवेन्यू और एजुकेशन के खिलाफ रिपोर्ट हुई। तमाम शिकायत का अजाला 30 दिन के अंदर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ ओन अब्बास, रूही, मुल्तान। मुल्तान महकमा सेहत में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। इमरजेंसी को जवाज बनाकर करोड़ों रुपए का प्रिंटिंग का ठेका निजी कंपनी को बगैर टेंडर के अलॉट कर दिया गया। महकमा सेहत में अजीब करप्शन की गजब कहानी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान में प्रिंटिंग के काम में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट ने बड़ी 2 नंबरी का भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत के अफसरान ने प्रिंटिंग के काम का ठेका टेंडर के बगैर ही निजी कंपनी को अलाट किया। 7 करोड़ 71 लाख रुपए के प्रिंटिंग के ठेके में पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 की खिलाफ वर्जी की गई। पंजाब गवर्नमेंट के कवानीन के तहत 1 मिलियन रुपए से जायद की खरीदारी के लिए बाकायदा टेंडर जारी करना लाजमी है। ऑडिट हुकाम ने मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने और माली मामलात में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की है। दूसरी तरफ महकमा सेहत के हुकाम का मौक़िफ़ है कि एमरजेंसी बुनियादों पर प्रिंटिंग का काम करवाया गया, जिसकी वजह से तमाम कवायद व ज़वाबित पूरे नहीं किए जा सके।